आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के 12 ऐसी नीति के बारे में जिसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। यह 12 नीतियाँ आप भी जीवन को बहुत सरल बना देगी और आप बुरा सारे धोखेबाज लोगों से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप उस धोखेबाज लोगों को पहचान भी सकते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चाणक्य जी का इस 12 सूत्र हैं, आपके जीवन में बचा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख लोग से कभी भी विवाद ना करें। उनसे विवाद करने से आपकी हानि हो सकती है। मूर्ख लोग से विवाद करने से या फिर उन्हें ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, पितातु बुद्धिमान लोगों की हानि हो सकती है, क्योंकि मूर्ख लोगों के पास समझदारी नहीं होती। इसलिए मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद न करें। नंबर 2, जो नौकर अथवा आपके पास काम करने वाला कर्मचारी सबसे ऊंची आवाज़ से बात करता है और आपका बात नहीं मानता है, आप उसे कभी भी कह सकते हैं, पर वह आपको उलट पुलट करके सामने जवाब देगा। वह कभी भी आपको बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है। ऐसे कर्मचारी को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह आपके साथ आपका सारे कर्मचारियों को भी संकट में डाल सकता है। इसलिए 10 लोगों की भलाई के लिए एक को छोड़ ही देना बेहतर है। नंबर 3, दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता। ना जाने वह कब धोखा देगा। दुष्ट लोग के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आपकी गुप्त बातें किसी को भी सामने उजागर कर सकते हैं और छल करना, धोखा देना उसके स्वभाव होता है। वह किसी को हानि पहुंचाने से पहले तनिक भी नहीं सोचता है। इसलिए दुष्ट स्वभाव वाला मित्र से सदैव दूर रहना चाहिए। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं, धन को कभी भी फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करना चाहिए। हमेशा धन की रक्षा करनी चाहिए। बचाया हुआ धन आपके कभी भी काम आ सकता है। गरीब एक ऐसी बेशर्मी चीज़ है जिसे मनुष्य खाते पीते उठते बैठते कभी भी भुला नहीं सकता। जिसका पास धन नहीं है वह इस संसार में एक चिता लाभ के समान जीता है। माता लक्ष्मी के एक नाम चंचलता भी है। वह किसी को कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा धन की खर्च ना करें। सब धन का पास नहीं रहता, जिसके पास रहता है वह उसका मूल्य नहीं समझता। नंबर 5, जिस धन में मनुष्य का आदर सम्मान नहीं होता वहाँ आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आदर सम्मान के बिना मनुष्य को अपमानित होना पड़ता है और बिना आग के ही मनुष्य जलने लगता है। नंबर 6, जहाँ आपका कोई बंधु बाधक रिश्तेदार भी नहीं रहते वहाँ आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से अनेक प्रकार का आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के लोग आपको अपमानित भी कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जिस स्थान पर जान पहचान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, विपत्ति आने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर और किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ देता है वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। यह अक्सर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। आप यह जानते होंगे कि जो किसी का मदद करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर आपका साथ नहीं देता, आपका साथ सदैव के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग आपके लिए काम में नहीं आएंगे। और जो इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता और आपका साथ खड़ा रहता है, ज़िंदगी भर आपका उसका साथ ना छोड़ें, ऐसे लोग आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। नंबर 8, आचार्य चाणक्य ने यह बहुत सुंदर बात कही है कि व्यक्ति को विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना चाहिए, क्योंकि विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग कन्या के गुण नहीं देखते हैं और नहीं उनकी फूल देखते हैं। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होते हैं। श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल में अनुसार होता है और अच्छे गुण होना, भले ही कन्या कुरूप हो,
दिखने में भी अच्छी ना हो। वह जो भी कार्य करेगी उसे अपने कुल का मान भी बढ़ेगा और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ देती है। इसलिए सदा अपने समान कुल में ही विवाद करना चाहिए, अपने से नीचे कुल में नहीं। यहाँ कुल का मतलब धन संपत्ति नहीं, परिवार के चरित्र से है। नंबर 9, आचार्य चाणक्य कहते हैं जिसके पास तलवार आदि और घातक हथियार हैं तो उसका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छोटी सी बात पर क्रोध में आकर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। नंबर 10, जो नियंत्रण चालक है वो अत्यंत चंचल स्वभाव वाले होते हैं, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह अपनी चतुरता से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, आपको अचानक संकट में डाल सकते हैं, इसलिए इनमें हमेशा बच के रहें। नंबर 11, चाणक्य कहते हैं ऐसे मित्र से हमेशा दूर रहो, नहीं तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं होगे। जो मित्र आपकी पीठ पीछे बुराई करके कार्य और बिगाड़ देता हो और चुगलीखोर हो, आपके पीछे निंदा करता हो और सामने होने पर मीठी मीठी बातें करता हो, ऐसे मित्र को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं वह व्यक्ति का सब कुछ बर्बाद कर देगा। ऐसे मित्र आपके व्यक्तित्व और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना देता है। इसलिए तो जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने पर प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु यह बात याद रखिए, अच्छे मित्र का ऊपर भी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वो नाराज हो गया तो आपके सारे भेद शत्रु के सामने खोल देगा, जिसके लिए आपको बहुत बड़ा संकट सामना करना पड़ता है। आज का समय में भी देखिए, गांव में शहर में जो अपराध हो रहे हैं वो कुकर्म हो रहे हैं, उनके पीछे अपनी पराजित क्यों ही जाए। आप सब जानते ही होंगे कि विभीषण रावण का भाई था, फिर भी राम को विभीषण ने रावण के सारे भेद बता दिया। चाणक्य कहते हैं जीवन में आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे अगर ध्यान रखेंगे इन बातों का। एक तरफ सांप है और दूसरी तरफ एक दुष्ट लोग। आप चुनना है तो सांप को चुनें, लेकिन कभी दुष्ट व्यक्ति को नहीं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होते हैं। सांप तो अपनी रक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता रहता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। हमेशा दूर रहें। वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्दी से हमारे 100 सब्सक्राइब करवा दो। ओके।